जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और अधिकतर लोग ये गलती कर जाते हैं। तो इस चीज में आप थोड़ी सावधानी रखें और वो चीज ये है कि आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। शुरुआत के 2-3 मिनट में ही मैं आपको काफी सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, अभी एक ऐसा समय चल रहा है जिस पर कि व्यक्ति कुछ न, मन की तरफ से देख के तो उसकी वासनाएं और इच्छाएं, माया, ये मोह अधिक बढ़ गया है। अब देखिए, इस पर अधिक काम हो रहा है। अभी वास्तविकता से देखा जाए तो अभी इस पर बहुत ज्यादा कार्य हो रहा है और कुछ ऐसी रुचि बन गई है लोगों के भीतर कि वे कम समय में बहुत अधिक करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के साथ नहीं होता है, वो बहुत कम लोगों के साथ होता है। 100 में से एक दो लोगों के साथ ही होता है। 100 के साथ बिल्कुल नहीं होता है। ये आप ध्यान रखें। अब देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, वा, वास्तविकता आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार से है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, काफी हद तक लोग अपना जीवन कुछ गलतियों के कारण उन गलतियों पर गलतियां करते करते निकाल लेते हैं। ये समय बहुत बड़ा होता है। कम से कम 15 साल, 20 साल, कोई 30 साल तक ये गलती करता रहता है। लेकिन रियलाइज नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसकी बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ है। बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ है। क्यों नहीं होता है? जब तक ये पर्दा भगवान नहीं हटवाते तब तक नहीं हटेगा। अन्यथा आप धोखे पे धोखा खाते रहेंगे और आपका एक ऐसा लंबा समय निकलेगा जिसपे भी जिसपे जिसका परिणाम आपको अंतिम समय में भुगतना पड़ता है। अब देखिए, मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, एक चीज को आप पहचानने की कोशिश कीजिए। ईश्वर अर्थात भगवान भगवान अपने एक उचित स्थान पर विराजित है ना? जिस पर किसी को भी आप वार्ता करते हैं तो आप बिल्कुल विश्वास कर जाते हैं कि भगवान। कुछ समय पूर्व ऐसा हुआ करता था कि एक कसम बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, है ना? कि आप अपने माता पिता की कसम दिलवाते थे, भगवान की कसम दिलवाते थे, तो क्या होता था कि उसकी वाणी पर विश्वास हुआ करता था। ये अभी अभी बिल्कुल नहीं रहा ऐसा, बिल्कुल भी नहीं रहा। तो ये कैसे हुआ? देखिए, छल कपट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है और लोगों की नीयत में खोट आ चुका है। और वास्तविकता तो अब इस चीज पे नहीं, आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर कसम मनवा के कहे निकलवा के उससे सच उगलवा ले, ये बिल्कुल भी नहीं रहा, है ना? तो अब क्या हुआ कि जो छल कपट पर आधारित है, पूजा, उपासना, साधना, ये बहुत अधिक हो चुकी है। अब मनुष्य की प्रवृत्ति इस प्रकार से है कि वे लोगों के पास जाता है कि भगवान, मेरे घर में ये दुख आ रखा है, मेरी औलादे काम पे नहीं लगी है, मेरे बच्चों में महामारी आ रखी है, ऐसा रोग विकलांग हो रहे हैं बच्चे। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये दुख, ये ठीक भी होगा या नहीं होगा? और कुछ ऐसे भी बीमारियां होती है जो लाइलाज है, काफी लंबे अवसर तक चलती है, उनका तक वे उनके पास जाते हैं कि नहीं, क्या करना चाहिए। अब देखिए, ऐसी स्थिति में आपको स्वयं को जानना चाहिए कि देखिए, अगर आपका भगवान पर दृढ़ विश्वास होता है तो वास्तविकता तो यही है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यह हकीकत है। जिस मेरा मानना यही है, मेरा 101% श्योर। अगर आपके जीवन में कितनी भी तकलीफें आ जाती, कितना भी भले धरती क्यों ना पड़ जाए, कैसे भी कोई दुर्घटना क्यों ना हो जाए, लेकिन आप अपना दुख लेके किसी और के पास जाएं कि भगवान, ये मुझसे सहन ही नहीं हो रहा, आप इसका इलाज कर दीजिए, ये कैसी परीक्षा है? भाई, भगवान की भी तो कुछ परीक्षाएं होती होगी आप आपके प्रति। भाई, सिक्का खोटा है या खरा है, उसकी पहचान करने के लिए तो कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती है। ये परिस्थिति आपके लिए उत्पन्न होती है, लेकिन हड़बड़ाहट में एक व्यक्ति गलती कर जाता है, लोग गलती कर जाते हैं इस मार्ग पे। वे उन स्थानों पे जाते हैं, फिर पूछते हैं कि कैसा क्या। फिर देखिए, जो अच्छा जानकार है वो सही दिशा दिखा देता है, लेकिन जिसमें भाई उस मार्ग पे काफी देखिए नए नए आते हैं लोग, तो वो अलग
कुछ ऐसी दिशाएं बताते हैं जिन पर आप बहुत जल्दी विश्वास करते हैं और उस मार्ग पे चल पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। आपको थोड़ा सा सजगता, सावधानी बरतनी इस मार्ग पे। और देखिए, शास्त्रों में प्रमाणित है, संतों की वाणी पर विश्वास करें आप कि वे कहना क्या जा रहे हैं, और मोटी मोटी बात को लेके चले, है ना। मोटी बात यानी भारी भरकम बात उनको अपना कर फिर अपना जीवन व्यतीत करें, तब आपके जीवन में कुछ आपका जीवन कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि काम करेगी भी चीजें आपके जीवन में, है ना। मोटी बातें कैसे कि अभी क्या है कि कौन सी चीज पर ज्यादा अभी वर्तमान में अधिकतर, वर्तमान नहीं, ये वर्तमान नहीं, ये कलयुग में यही चीज बहुत प्रधान बताई गई है, प्रभु का नाम। क्योंकि वे उसी से पकड़ना, और नाम के भीतर परमात्मा का वास है, भगवान का वास है, ये आप मान के रखे। भगवान उसी के भीतर है, नाम के अंदर है। ये चीज पर अगर विश्वास करते हैं तो वास्तविकता से जीवन सरल हो सकता है, और हर समस्या का समाधान इसके भीतर है। अभी क्या करते हैं लोग कि काफी सारी समस्या उत्पन्न होने के पश्चात तो दिमाग पर प्रेशर आ जाता है, चिंता अधिक करने लग जाते हैं, तनाव पर तनाव होने लगता है, क्योंकि वे एक ही चीज को 1000 बार सोच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, अब देखिए, ऐसी स्थिति में आपको कोई बहला फुसला के कोई स्थान बता देता है, कोई ऐसी जगह बता देता है कि वहां पर जाने से हर कार्य हो जाते हैं, तो ये फिर आप तुरंत ही नहीं उस समाधान को ढूंढने निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। सबर, धैर्य, ऐसी ऐसी ये धैर्य ऐसी जगहों पे काम आता है। आप कितना धैर्यवान है, आपके धैर्य की परीक्षा होती है। आप, और अकस्मात बिल्कुल एक ऐसी दुर्घटना हो गई और ऐसी घटना घट गई जहां पर आपका विवेक काम आना, ऐसी स्थानों पे आपका विवेक काम, आपके विवेक की परीक्षा होती है। तो हर चीज की बहुत समझदारी से एक एक परिस्थिति को, आपके भीतर क्या क्या चीज अधिक मात्रा में विद्यमान है, क्रोध विद्यमान है तो उसकी तुरंत परीक्षा होती है। धैर्य विद्यमान है तो उसकी परीक्षा होगी। अब भाई भोलापन है, कोई बिल्कुल सहज सरलता है तो कितना भोला है, उसकी भी परीक्षा हो जाती है तुरंत ही। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का अभिमान नहीं, क्योंकि उसकी तुरंत परीक्षा हो जाती है कि अगर उसमें अभिमान आ जाए, उसको किसी चीज का मान, देखिए मान किससे बढ़ता है, जिस चीज की अधिकता हो जाती है ना, और उसका थोड़ा मन अंदर प्रसन्न होने लग जाता है कि ये चीज मेरे पास बहुत अधिक है ना, दूसरे के पास नहीं, केवल मेरे पास है, ये अभिमान होता है। अर्थात देखिए, आज के समय में लोगों को ज्ञान का भी अभिमान होने लग गया। ज्ञान यानी आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप में नॉलेज ज्यादा है, और देखिए कहा जाता है कि नॉलेज की तो कमी है ना, थोड़ा ज्ञान की कहीं कहीं कमी रहती है, मगर ज्ञानी हर जगह मिलते हैं आपको, है ना। तो इस चीज का आप इन चीजों से थोड़ा सा सावधानी बरतें, और बहुत सरल चीज पर जाएं, बिल्कुल सरल चीज पर रहें आप। मैं भी इसी चीज को मानता हूँ, और आप भी उसी चीज को माने। सरलता अपनाएं अपने जीवन में, सरलता और एक शीतलता, है ना। प्रत्येक प्रत्येक परिस्थिति को एकदम शीतल भाव से अपनाएं। भाई जैसे भी हो रहा है, ठंडे दिमाग से सोच विचार करें। जितनी भी परिस्थिति आती है, भगवान के, देखिए भगवान के बिना सोचे विचारे, उनके कहने से, उनके आज्ञा स्वरूप कोई भी चीज नहीं होती, ये मान के रखे। इसलिए थोड़ा अपना विवेक भी काम लीजिए, कहीं कहीं स्थानों पर अपने धैर्य को हर जगह आप इस्तेमाल करने लगे, और विवेकवान बनिए। प्रत्येक स्थिति में आप किस प्रकार से बोल रहे हैं, चल रहे हैं, क्या लोगों को क्या सुझाव देते हैं, क्या सलाह आपकी ले रहे हैं लोग, उन चीजों पर आप गौर कीजिए। जहां पर उचित हो सलाह देना, और जहां पर आपको आगे होकर कोई पूछता है जब आप बोलिए, अन्यथा आप हर जगह अपनी वाणी से हर चीज ना बोले, है ना। तो आप अपने भीतर, ये एक गुप्त स्थान है, एक आध्यात्मिक जीवन एक गुप्त मार्ग है, इसको गुप्त ही रखें। इतना गुप्त रखें कि आपके घर में आपके लाखों के हीरे जवाहरात पड़े हैं, और आपने उनको एक स्थान पर रख रखा है। केवल आपके परिवार, आपको, आपकी आपकी धर्मपत्नी को ही पता है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को पता नहीं। उसी प्रकार आपके भीतर ईश्वर है, उसकी वंदना कीजिए, आप उसकी साधना कीजिए, आप उसका ध्यान कीजिए, लेकिन किसी को पता ना चले। आप जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, है ना। तो आपको इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है, और थोड़ी सी सावधानी। ये बोल अधिक कर जाते हैं लोग,
कि आप निरंतरता से कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, तुरंत किसी के बहकावे में आना, ये चीज़। और लोग तो गारंटी लेते हैं कि भई 2 दिनों में तेरा काम हो जाएगा, ये यहाँ पर ये ऐसी चीज़ करवा देना, इतने आप अपनी सैलरी दान कर देना। तो ये कैसे साहब हैं? ये कैसे हो सकता है? मैं तो इतना मुझको लगता ही नहीं कि नहीं बिल्कुल आप तुरंत रिज़ल्ट दिखा रहे हैं। देखिए परमात्मा, ईश्वर देखिए पैसा ये माया के अंतर्गत आता है ना? तो ईश्वर ने माया रचित मानव के लिए की है, ताकि वो मार्ग भटक सके, है ना? और भगवान को आप वो चीज़ वापस रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, भैया आप ही लीजिए आपकी चीज़, ये ऐसा नहीं होता है। वो रचित हुई मानव के लिए ये इसमें रहकर परमात्मा का ध्यान करें, है ना? उसमें उलझे नहीं। तो आप भगवान को वही चीज़ दान कर रहे हैं, वही चीज़ वो उनको बोल रहे हैं, वो उनके लिए नहीं है, ये उनके पेट भरने के लिए होता है। इस चीज़ से थोड़ा-सा सावधान रहिए। देखिए, ये मेरी दृष्टि में आया है और मैंने भी देखा और मैंने सहा इस चीज़ को थोड़ा-सा, कहीं न कहीं से। तो मेरा फिर क्या है कि एक हृदय होता है, हृदय बहुत कोमल स्थान होता है, जो बिल्कुल एक बार कोई चीज़ इसके कोई वाणी वाणी बहुत बहुत भारी चीज़ है। वाणी भी अगर तीखी बोल देता है तो चीर के चली जाती है। इस चीज़ से आप थोड़ा सावधान रहें और अपना जीवन को थोड़ा सरल और शीतलता से चलाएँ, तभी आपको अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे आपको। अच्छे-अच्छे बहुत अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे। मुझसे भी अच्छे। मैं तो देखिए कुछ भी नहीं हूँ इस मार्ग में। आपको ऐसे आपके जीवन में ऐसे-ऐसे संत आ सकते हैं, जो आपका पूरा जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बुरी से बुरी लत छुड़वा सकते हैं। आपके जीवन में ऐसे-ऐसे चमत्कार हो सकते हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन एक उस सर्व सत्ताधारी, उसकी इच्छा के अनुरूप ही होता है सब काम। एक नियमित समय, नियमित स्थान, वहीं पर जहाँ आपकी ज़िंदगी बदलना होगी, वो बिल्कुल चुटकी मात्र में पलक झपकाने तक में सब कार्य कर जाता है। इसलिए इस चीज़ का आप सावधानी रखें और निरंतरता से। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, गौ नमो भगवते वासुदेव।